और वहीं अहम खबर आ रही है, लेबनान के बेरूत में इजराइल ने भीषण हमला कर दिया है। रिहायशी इमारतों को इजराइल ने बनाया है निशाना। जी हां, रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। हमले के बाद धू धू कर जलने लगी इमारतें। ये देखिए तस्वीरें, हमले के फौरन बाद की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। रिहायशी इमारतों पर इजराइल के कैसे हमले हुए हैं। लेबनान के बेरूत की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। और इजराइल का बेरूत के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। हमलों में लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। हमलों में 20 लोगों की मौत हो गई है, 65 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से जो ताजा हमले हुए हैं उसमें 20 लोगों की जान चली गई है, 65 लोग घायल हुए हैं। तो ये इजराइल की तरफ से किया गया बहुत बड़ा हमला है। मध्य बेरूत में इजरायली सेना कैसे चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। IDF लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तेज करने में जुटा है। जैसे जैसे इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में अंदर तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, वैसे वैसे इजरायली सेना बेरूत के दक्षिणी बाहरी इलाके दाहिया पर बमबारी से दहशत पैदा करने में लगी हुई है। इजराइल का घातक हमला मध्य बेरूत दहला, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। 20 लोगों की मौत हुई है, 65 लोग घायल हुए हैं। अब तक करीब 3800 लोगों की मौत हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ताजा हमले में 5 इलाके टारगेट पर रहे। दक्षिण में दाहिया को निशाना बनाया गया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर अटैक किए गए हैं। तो यह बड़ा हमला अंजाम दिया गया है इजराइल की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। टेल अवीव में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब एक और संकट में वो घिरे नजर आ रहे हैं जिसने बेंजामिन नेतन्याहू की भी नींदें उड़ा दी हैं। आखिर इजराइल में कौन सा नया संकट है जिसको लेकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसकी कमान विरोधी खेमे ने संभाल ली है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। गाजा पर हमले तेज करने के लिए बेंजामिन ने फरमान जारी कर दिया है, जबकि लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया जा चुका है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब एक और संकट में बेंजामिन नेतन्याहू घिर चुके हैं। संकट इतना बड़ा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का तख्ता पलट भी हो चुका है, जबकि पहले ही वो योव गैलेंट की बगावत झेल रहे हैं। नेतन्याहू के एक करीबी पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पीएम हाउस के प्रवक्ता एली फेल्डस्टीन पर सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज लीक करने का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। फेल्डस्टीन बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी कहे जाते हैं, इसलिए उनके विरोधी उन्हें घेरने में जुटे हैं और इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। इसको लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन भी किया गया। कहा जा रहा है कि फेल्डस्टीन पिछले 2 साल से नेतन्याहू के प्रवक्ता थे। उन्हें गाजा और लेबनान युद्ध से जुड़ी हर जानकारी पता थी, इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि फेल्डस्टीन ने सारी जानकारी लीक की है। इसके अलावा एक IDF के कमांडर पर भी शक है कि उसने भी गाजा में सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी लीक की। हालांकि इस मामले में 27 अक्टूबर को फेल्डस्टीन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अचानक से दोबारा इस मामले को उठाए जाने के पीछे विरोधियों की साजिश बेंजामिन खेमे की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि बेंजामिन के विरोधी चाहते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश को और बढ़ाया जा सके, जिससे उनका तख्ता पलट किया जा सके।
इसमें योव गैलेंट और उनकी सरकार में रहे कुछ पूर्व मंत्री जुटे हुए हैं, लेकिन बेंजामिन खामोशी से सब देख रहे हैं क्योंकि उनके टारगेट पर गाजा और लेबनान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।